Now students, from this lecture onwards we will take on the word problems on quadratic equations. जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, वैसे ही अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. तो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही रहेगा, इंटरप्रेट करने का तरीका वही रहेगा. बस फर्क क्या होगा, वहां हमें दो वेरिएबल्स अज्यूम करने होते थे, यहाँ हम एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बनाएंगे. वहां पे लीनियर इक्वेशंस बनती थी, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. मतलब जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी पावर हाईएस्ट क्या होगी, 2 होगी. और वहां दो वेरिएबल लेते थे, यहाँ हम सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे. क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, फॉलो अप करना बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, वैसे ही हम इंटरप्रेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो जैसे वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज में हमने क्वेश्चंस किए थे, वैसे यहाँ भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्वेश्चन करेंगे. देयर कैन बी इन्फिनिट क्वेश्चंस. प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं किसी भी सिचुएशन पर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन. अब देखिए ये क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री. क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. तो एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है. अब रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका एरिया क्या दे रखा है, एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर. से थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है. तो 528 मीटर स्क्वायर इसका प्लॉट का एरिया, ठीक है. अच्छा, तो ऑब्वियसली इस प्लॉट में दो डायमेंशंस होंगे, एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी. हमें दोनों ही नहीं मालूम, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. तो हम अज्यूम कर ले, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट बी L meters and let the breadth of plot be B meters. ठीक है. तो पहली कंडीशन क्या मिल गई कि जो लेंथ इनटू ब्रेथ है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो उसका प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 528. देखिए, बट अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो है नहीं, तो क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक तो हमेशा एक ही वेरिएबल में बनती है और उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है. यानी L और B दोनों तो नहीं चलेंगे हमारे. तो नेक्स्ट कंडीशन देखिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ. अब इस लाइन को हम लोग को इंटरप्रेट करना है. जो लेंथ है इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इक्वल टू. मोर का मतलब क्या बताया था, प्लस. ट्वाइस का मतलब इनटू 2. तो लेंथ जो है, लेंथ इज मतलब इक्वल टू 1 मोर मतलब एडिशन, ट्वाइस द ब्रेथ, 2 टाइम्स द ब्रेथ. बस हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई. अब हम L की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2b. तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें L की जगह 1 प्लस 2b इंटू b इज 528. तो इक्वेशन क्या मिली, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इक्वल्स टू 0. चेक करिए b में क्या मिल गई, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. अब इसको सॉल्व करना इज नॉट एन इशू. इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बेटर हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता है क्योंकि वो जल्दी हो जाता है. a2 है, इनफैक्ट कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि b हम यूज कर रहे हैं. a2 है, b इज 1 और c है माइनस 520. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. ये हमारी b की वैल्यू है, ठीक है. तो b क्या है, माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 528 अपॉन 2 इंटू 2. सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस, ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 528 इंटू 8, 8 8 द 64, 8 2 द 16 एंड 6 22, 8 5 द 40 एंड 2 42 और प्लस का 1. ये टोटल कितना आ गया, 4225. अब ऑब्वियसली देखिए, मैंने जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जब वर्ड प्रॉब्लम किए थे तो ये कहा था कि जो प्रैक्टिकल लाइफ की क्वेश्चंस होती हैं उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है. अब जैसे यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है तो L और B की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट जीरो भी नहीं हो सकती क्योंकि लेंथ और ब्रेथ जीरो ही तो फिर आपका रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, और नेगेटिव भी नहीं हो सकती. ठीक है.
तो ये चीजें हमें बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी हर वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल होगा वही कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 4225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? 65 का। आप चेक कर लें, ये आएगा 65/8। ऑब्वियसली हम नेगेटिव साइन नहीं चुन सकते बिकॉज नेगेटिव ब्रेथ हो नहीं सकती हमारी, तो हम पॉजिटिव साइन ही लेंगे। तो हमारा क्या होगा, क्या आ जाएगा? 65 - 1 इज 64/8, यानी हमारी ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगल की? ब्रेथ कम्स आउट टू बी 8 मीटर्स। अब लेंथ हमें निकालनी तो वो हम यहाँ पे यूज कर लें सेकेंड इक्वेशन। एल कितनी आ गई? 1 + 2 × 8 यानी 16 + 1 17 मीटर्स। तो हमारी लेंथ क्या है प्लॉट की? प्लॉट की लेंथ है 17। दिस इज अवर फाइनल। तो इसमें बस जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में क्या था, इक्वेशन बनाना वाज एन इशू, सॉल्व करना वाज नेवर एन इशू। वही यहां पर है, इक्वेशन बना ले हम, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं समझा चुका हूं, इट सिंपली मींस नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स जो पॉजिटिव हो, जैसे अगर मैं ये अपने इंटीजर्स लिखता हूं -3 - 2 - 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये मेरे इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव में क्या होगा, ये देखिए नेगेटिव वाले तो सारे कैंसिल हो गए, पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेटिव वाले तो आएंगे नहीं। और जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसको भी हम हटा देंगे, तो फिर हमारे क्या नंबर्स बचे? यही नंबर्स बचे। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? ये तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। तो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या हुए? बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही हुए। तो हमें दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, और दो नेचुरल नंबर्स के बीच में या दो इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है? एक का ही तो होता है। 1 से 2 जाइए, 2 से 3 जाइए, 3 से 4 जाइए, 1 का डिफरेंस होता है। तो हम अपने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या मान लें? लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x, एक x मान लेते हैं, हमें तो पता नहीं, दूसरा फिर क्या होगा? x + 1। आप x और x - 1 भी ले सकते थे, कॉन्जिक्यूटिव थे वो। ठीक है, अब क्या दिया है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। उनका मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या है? 306। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन x × x + 1 की वैल्यू क्या है? 306। मल्टीप्लाई कीजिए, x² + x - 306। अब देखिए क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। सॉल्व करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चाहे तो जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। अब 306 के फैक्टर्स अगर हम इनसे फैक्टराइजेशन से करें सपोज, तो 2 153 जा, 3 5 जा, 1 जा, 3 17 जा एंड 17 1 जा। ठीक है, तो अब देखिए 2 2 जा 4, सॉरी 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 × 17 आ रहा है, और 18 - 17 क्या होता है? 1 होता है। यानी इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 18 - 17 टाइम्स x - 306 = 0। x² + 18x - 17x - 306 = 0। तो क्या आ जाएगा? x कॉमन x + 18 - 17 x प्लस माइनस माइनस दे देगा, और 17 × 18 हम देख ही चुके हैं, 306 के फैक्टर्स हैं, = 0। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x + 18 और x - 17 is 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल x + 18 या तो 0 होना चाहिए या x - 17 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x क्या आया? -18, और यहाँ से x क्या आया? 17। बट हम एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू x की करेंगे? पॉजिटिव वैल्यू करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। -18 नेगेटिव है, तो देयरफॉर आंसर क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं आपके? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं? x और x + 1 माना था, तो x है 17, तो दूसरा क्या होगा? 17 + 1 8। ठीक है, अगर वो ये पॉजिटिव सिर्फ इंटीजर्स बोलता, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलता, तो हम ये आंसर भी बताते और ये आंसर भी बताते। पॉजिटिव होने की वजह से हमने -18 निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ ये क्या है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था दिस वन, ये वाला हमारा किस कॉन्सेप्ट पे था, नंबर सिस्टम पे, दिस वाज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करें। थर्ड कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो एज वाले प्रॉब्लम्स में मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, रोहन और उनकी मदर। तो मैंने कहा था हमेशा प्रेजेंट से एज उनकी मान के स्टार्ट कीजिए। तो हमने कहा लेट द प्रेजेंट एज, क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years and let the present age of mother be y years। हमें नहीं मालूम। अब रोहन्स मदर इज मतलब इक्वल टू 26 ओल्डर, ओल्डर मतलब ज्यादा है किससे, रोहन से। तो हम क्या लिख दें, y इज इक्वल टू x प्लस 26। रोहन की जो एज है उससे 26 साल ज्यादा है मदर की एज। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट इज 360। तो 3 years आफ्टर रोहन एज क्या होगी, x प्लस 3, और मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज वुड बी y प्लस 3, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन उनकी प्रोडक्ट क्या होगा एजेस का, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, विल बी का मतलब इक्वल्स टू 360। अब यहां तो 2 वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को हम खत्म कर दें, कैसे, y की जगह क्या लिख दें, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या लिख दें, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 360। सब्स्टिट्यूट कर दी हमने वैल्यू, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज 360। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। ठीक क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 29x 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 60 एंड 27 273। अब चाहे तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर लीजिए, चाहे सीधराचार्य से कर लीजिए। अगर हम 273 को फैक्टराइज करें तो 3 9 जा 3 1 जा 13 7 जा और 7 1 जा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए 13 3 जा 39, 39 माइनस 7 विल गिव यू 32। तो 39 इंटू 7 हमको 273 मिलेगा, इनका डिफरेंस आपको ये दे देगा। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 0, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 0। तो एक्स कॉमन, एक्स प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, एक्स प्लस 39 इज 0। एक्स प्लस 39 एक फैक्टर है और एक्स माइनस 7 एक फैक्टर है। तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो x प्लस 39 जीरो है, तो विच विल गिव यू x एस माइनस 39, जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो फिर क्या होगा, x माइनस 7 इज 0, तो x क्या आ गया 7, यानी x कौन था, x वॉज द एज ऑफ रोहन। तो रोहन्स प्रेजेंट एज क्या निकल के आई, रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years। और मदर्स प्रेजेंट एज क्या है, मदर्स प्रेजेंट एज इज 26 प्लस 7 यानी 33 years, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही थी वो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं थी क्योंकि एज नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, बाकी जो वैल्यू थी वो हमने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed, at a uniform speed, किसी स्पीड पे वो चलती थी, तो वो स्पीड ही तो हमें नहीं मालूम। We need to find the speed of the train, तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। Let the speed of train be
x किलोमीटर्स पर आवर, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो जो डिस्टेंस 480 का वो कवर कर रहा था नॉर्मल टाइम में, उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। तो सबसे पहले हम निकाल लें नॉर्मल टाइम क्या लग रहा था उसको। नॉर्मल टाइम अगर उसकी स्पीड x ही रहती तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था 480, स्पीड क्या थी x, इतने घंटे लग रहे थे। अब न्यू स्पीड उसकी क्या हो गई है, न्यू स्पीड उसकी क्या है, 8 किलोमीटर कम, किससे, x किलोमीटर से, लेस मतलब माइनस, तो x -8 हो गई उसकी स्पीड। अब नया टाइम क्या लग रहा है उसको, न्यू टाइम, डिस्टेंस तो सेम है, कवर द सेम डिस्टेंस, यानी अब 480 अपॉन स्पीड क्या हो गई, x -8 आवर्स। तो ऑब्वियसली जब आपकी स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब न्यू टाइम इज ग्रेटर देन ओल्ड टाइम, पुराने समय से ज्यादा लग रहा है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का, यानी न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम या नॉर्मल टाइम जो इस केस में था इज 3। तो बस रख दीजिए वैल्यू 480 अपॉन x -8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब चेक करिए ये आपकी इक्वेशन बन गई, जो कि क्वाड्रेटिक आपको नहीं दिख रही है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने किए थे जिसमें हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 480 को कॉमन ले लें, ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक हो गई, और एलसीएम ले लें, x -8 इंटू x इज इक्वल टू 3। यहाँ क्या आएगा, x माइनस x -8। चेक करिए 480 इंटू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x से x कैंसिल और बचेगा 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। 3 1 जा 3, 160 टाइम्स। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 इंटू 8, 0, 16 8 जा 120। तो आपकी इक्वेशंस क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू। अब आप इसको चाहे सीधाचार्य से सॉल्व करिए, चाहे क्वाड्रेटिक से कर लीजिए। तो लेट से 1280 को इसको सीधाचार्य से करें तो क्या होगा, 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1280 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लगा दिया, आप इसमें फॉर्मूला लिख के बाकायदा इसको दिखाइएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 400, 4 8 32, 3 4 2 8 and 11, 1 4 1 4 and 1 5 and 8 8 60। तो क्या आया 5184। तो ये पूरा आपका सॉल्व हो के आया 8 प्लस माइनस रूट 5184 डिवाइडेड बाय 2। अब चेक करिए 5184 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा। अब देखिए 5184 किसके करीब है, 4900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 70 का स्क्वायर होता है। तो 5184 इसके काफी करीब है। तो हम क्या चेक करके देख लें, 72 देखें या 78 देखें। 78 तो बहुत दूर हो जाएगा, तो 72 चेक करते हैं कितना आएगा। देखिए 4815 यानी बिल्कुल सही है, यानी 8 प्लस माइनस ही क्या बाहर आ जाएगा, 72 का स्क्वायर अपॉन 2। अब x देखिए क्या है, x तो स्पीड है, तो स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती तो फिर माइनस साइन लेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। 8 प्लस 72/2 तो कितना आ गया 80/2, यानी क्या स्पीड आई 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन की जो नॉर्मल स्पीड थी वो क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी, और जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हुई, मतलब 32 किलोमीटर पर आवर हुई, तो उसको समय 3 घंटा ज्यादा लगा। आप चेक कर सकते हैं 480 किलोमीटर को आप 40 से डिवाइड करिए तो कितना नॉर्मल समय लग रहा है, 12 घंटे। लेकिन जब 480 को हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम किया तो कितना हो गया 32। तो 16 2 जा 16 3 जा 2 1 जा 2 3। अब देखिए कितना समय लग रहा है 15 आवर्स। तो कितने का डिफरेंस आया, 83 आवर्स का आया, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा किस पे बेस्ड था, डिस्टेंस टाइम पे बेस्ड क्वेश्चन था, डिस्टेंस टाइम। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स।
दो लोग हैं जॉन और जीवंती, उनके पास कुल मिला के 45 मार्बल्स है। तो हमें तो नहीं मालूम कि जॉन के पास कितने और जीवंती के पास कितने। तो कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो ठीक है, लेट जॉन हैड x मार्बल्स एंड लेट जीवंती हैड y मार्बल्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को मिला के कितने थे, x प्लस वाई कितना था, 45 था। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, ही दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स लूज करने के पास कितने कितने बचे, आफ्टर losing 5 marbles, John has how many marbles, x minus 5, and after losing 5 marbles Jivanti has how many marbles, y minus 5 marbles। तो according to your question दोनों के प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनटू। अब उनके पास जो मार्बल्स है उनके प्रोडक्ट क्या है, इज 124। ठीक, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब एक वेरिएबल आप खत्म कर दिए, चाहे x चाहे y, तो y की जगह हम क्या लिखते हैं, 45 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इंटू वाई की जगह 45 माइनस एक्स माइनस 5। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 5 एंड दिस वुड बी 40 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज 120। सब टर्म्स को राइट साइड ले जाइए तो एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 इज 45, तो माइनस 45x, और प्लस का 200 ले जाएंगे तो 324 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर 324 को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 2 1 जा 6 जा 2 जा 281 टाइम्स, 3 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। अब हमें 45 लाना है, तो कैसे लाएं, देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 2 जा 6, 2 जा 8, सॉरी 3 2 जा 6, 2 जा 12। अच्छा, तो 12 प्लस 27 तो नहीं आ रहा। अब जरा इसको देखिए, 3 2 जा, या रादर 3 3 जा 9, 2 जा 18, और 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 इंटू 18 तो हमें देगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए एक काम और कर सकते हैं, इसमें बस यही प्रॉब्लम होता है फैक्टराइजेशन में कि आपको सोचना पड़ता है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 3 जा 9, तो ये 36 है, ये 9 है, 36 प्लस 9 विल गिव यू 45। बस इसमें यही एक प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। तो 36 प्लस 9 x प्लस 3, और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें डायरेक्टली वैल्यूज रख दीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाता है वो। प्लस 324 इज 0, x कॉमन x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो ग्रुपिंग सेम है, यानी हमने सही करा है, x माइनस 36, x माइनस 9 इज 0। तो देयरफॉर बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो x क्या आएगा 36 या x क्या आएगा 9 आएगा। मतलब कैसे, x माइनस 36 या तो 0 होगा या x माइनस 9 0 होगा। तो यानी x की तो अब देखिए इसमें दोनों ही वैल्यूज क्या आई, पॉजिटिव आई और पूरी होल नंबर्स आई। तो देखिए मार्बल्स ऐसा तो नहीं हो सकता -5 मार्बल्स हो या आधा मार्बल हो या 3/4 मार्बल हो, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों वैल्यूज सही है। x की वैल्यू 9 आई है और x की वैल्यू 36 आई है, दोनों एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि x की वैल्यू 9 है, केस 1 x की वैल्यू 9 है, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, x थे, मतलब 9 मार्बल्स थे, और जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस 9 मतलब 36 मार्बल्स थे। केस 2 क्या है,
कि अगर x की वैल्यू 36 मानते हैं तो जॉन के पास कितने हैं, x यानी 36 मार्बल, और जीवंती के पास कितने हैं फिर 45 माइनस 36 मतलब 9। तो मतलब हम श्योरली नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली उनके पास कितने थे, पर हम ये कह सकते हैं कि 9 और 36 थे, एक के पास 9 थे और एक के पास 36 थे। वी कैनॉट से फॉर श्योर कि जीवंती के पास एग्जैक्टली कितने थे और जॉन के पास कितने थे, पर ये बता सकते हैं कि जो बाइफरकेशन हुआ था एक को 36 मिले थे और एक को 9 मिले थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये आसान लग रहे होंगे।